आपकी एक सहेली थी नसीम। किसकी सहेली थी? बीबी खदीजा। वो एक मर्तबा आई और बोली, खदीजा ये क्या सुन रही हूं मैं मक्के में? सारे लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने खदीजा के लिए छप्पड़ फाड़ दी। इतनी दौलत तुमने इतना जल्दी कैसे कमाई? मेरी बहनें सुनिए, बीबी खदीजा कहती है, ए नसीमा, क्या इन लोगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में कुछ नहीं बताया? बोली, बताया, मैं तुमसे तहकीक करना चाहती थी। बोली, अल्लाह की कसम है, मेरे 2 शौहर थे जो इंतकाल कर गए। मेरा बाप, मेरा खानदान बड़ा माल वाला और तिजारत वाला है। जब से होश संभाली हूं तिजारत करती हूं, लेकिन उस बैतुल्लाह के रब की कसम है, इतना नेक सिफत, सच्चा और अमानतदार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। नसीमा कहती हैं, क्या कहती हो? तुम अकेली हो चुकी हो, इतना बड़ा बिजनेस है, क्या बात करूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे और उनके निकाह की? वो मुस्कुराती हैं खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और कहती हैं कि कौन नहीं चाहेगा इतना नेक उसका शौहर बन जाए। मेरे भाइयों और बहनों, बाज़ वक्त मेरे ऑफिस पे लोग फ़ोन करके बोलते हैं, हमारे भाई के लिए एक दीनदार बहन होना। आपके ऑफिस पे है तो बोलो। मैं बोला, आपका जो भाई है ना, मेरे ऑफिस पे आने वाली बहन की तरह दीनदार है तो मिल सकती हूँ। ये कमबख्ता रहेगा खानों के पीछे पड़ा हुआ, खानों में ये कमबख्ता रहेगा जहन्नम के कीड़ों के पीछे, और हमारे दफ्तर पर आने वाली कुरान और हदीस की तिलावत करने वाली, सीखने वाली बहनें ऐसे जहन्नम में के हवाले करेंगे। आप नौजवान वो किरदार पैदा करो हमारे नबी का कि मोहल्ले वाले गवाही दे कि इसके बारे में जब सुनते हैं तो ऐसा दिखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा इताअत मोहल्ले में यही करता है। कहा कि मैं बात करके आती हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, बोले, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, बीबी खदीजा आपसे निकाह करना चाहती हैं। मेरे नबी की उम्र क्या थी जानते हैं? क्या थी? नहीं, अब 25 साल के हो गए थे। कितने? बीबी खदीजा की उम्र 40 साल थी। आज के हिंदुस्तान के और गैर इस्लामी अमल करने वाले मर्द और औरतें सुन लो, इस्लाम में मर्द औरत की शादी के लिए कोई उम्र के फर्क की जरूरत नहीं है। अगर आदमी 80 साल का है, बच्ची 8 साल की है, बच्ची राजी है करने, इस्लाम बोला शादी करो, बशर्ते कि वो दीनदार हो। ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? इतना बुढ़ा हो गया मैं फिर भी शादी करा। याद है क्या आयत सुनाया कुरान की? ये ईमान लाकर काफिर हो गए। जिसको अल्लाह और नबी ने हलाल किया, तेरे मुसलमान की जुर्रत कैसा हुई उसका मजाक बनाने की? नहीं समझे? बहनें भी समझे। 15 साल बड़ी थी बीबी खदीजा, 2 बार बेवा हो चुकी थी। अरे कमबख्तों, अरे जहन्नमियों, जो कहते हैं कि मेरे नबी को बच्चियों का शौक था इसलिए इतने शादियां की है, नाउज बिल्लाह, उनकी पहली शादी बीबी खदीजा से तुम्हारे मुंह पर जूता है। पच्चीस साल के नौजवान 40 साल की औरत से निकाह के लिए तैयार हो गए। क्या देखा उस औरत में? अमानतदारी, सच्चाई, हया, शर्म। दोनों का निकाह करने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, अबू तालिब मेरे चाचा बचपन से मुझे बड़ा किए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। उनसे बात की। अबू तालिब बोले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना प्यारा रिश्ता खदीजा का कौन नहीं कहेगा? चलो तुम मेरे साथ चलो, हम खदीजा के चाचा से बात करते हैं। किससे? उनके भी वालिद नहीं थे, चाचा उन्हीं के घर में रहते थे। दस्तक हुई, अबू तालिब थे। चाचा बोले, अरे कुरैश के सरदार, आप मेरे घर आ गए, मुझे बुला लेते? बोले कि नहीं, मैं खदीजा के निकाह की बात करने आया हूं। बोले अच्छा, आइए बैठिए। बोले कौन है वो जिससे आप शादी करना चाहते हैं? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चाचा बोलते हैं, ये 25 साल का नौजवान, वो 2 बार बेवा, 40 साल की। बीबी खदीजा कहती है, मेरे चाचा,
इससे प्यारा रिश्ता नहीं मिल सकता आपने। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर रिश्ता इस खदीजा को नहीं मिल सकता। चाचा ने कहा कि ऐ अबू तालिब, ये जो मेरी भतीजी है बड़ी प्यारी है, इसने कभी जिना नहीं किया, इसने कभी शराब नहीं पी, इसने कभी बेहयाई नहीं की। अबू तालिब बोले एक मिनट रुको, बोले खड़े हो गए, बोले सुनो, तेरी भतीजी किस्मत वाली है जिसका निकाह मेरे भतीजे से हो रहा। ये मेरा भतीजा वो है जो मजाक से भी झूठ नहीं बोला। ये मेरा भतीजा वो है कि अगर बचपन में मां और बाप के गंवाने की तकलीफ हो गई तो कभी मुंह से नाशुक्रापन नहीं किया। ये मेरा भतीजा वो है कि इसने कभी अमानत में खयानत नहीं की। ये मेरा भतीजा वो है कि इसने मजाक से भी किसी को तकलीफ नहीं दी। तेरी भतीजी किस्मत वाली है। बीबी खदीजा कहते हैं, ए अबू तालिब, उस बैतुल्लाह के रब की कसम है, मैं इसी वजह से शादी करना चाहती हूं।